फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। तो दोस्तों, आज जो हम आज की सीटेट की क्लास में हैं वो हम जो है समाजीकरण अर्थात सोशलाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, कई दिनों से जो हमारी क्लासेज नहीं आ रही हैं, तो क्लासेज का कारण क्या है कि हमारी जो फिजिकली हेल्थ है वो थोड़ी सी गड़बड़ा गई थी, तो इस वजह से क्लास नहीं हो पाई थी। लेकिन अब क्लासें आएंगी कंटिन्यूसली। तो पहली बात हम कर लेते हैं समाजीकरण की, कि समाजीकरण होता क्या है। तो समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानव समाज द्वारा सीखता है। अब हम कहें आप है चाहे मैं हो, तो हम क्या करते हैं कि समाज से सीखते हैं। एक दूसरा जो है हम समाज के द्वारा सीखते हैं। समाज में भी रह करके हम सीखते हैं, लेकिन समाज में हम किसके द्वारा सीखते हैं? भाषा के द्वारा। तो भाषा का भी समाजीकरण में अहम रोल होता है, ठीक है। और समाजीकरण की जो प्रक्रिया है पूरे जीवन तक निरंतर अर्थात कंटिन्यूअसली चलती है। अब समाजीकरण की प्रक्रिया, हम समाज में रहते हैं, तो हम घर में रहते हैं, बाहर जाते हैं, तो कहीं पर भी हो हम, चाहे चाहे यहाँ हो हमारे भारत देश में हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, चाहे विदेश में हो, कहीं पर भी हो धरती पर, तो जहाँ पर भी हम समाज के बीच में रहेंगे वहीं पर जो है हमारी समाजीकरण की प्रक्रिया चलेगी, और जो कि पूरे जीवन तक निरंतर चलते रहती है कंटिन्यूसली, ठीक है। समाजीकरण की एक जटिल प्रक्रिया है, ये कई बार पूछा गया है कि समाजीकरण जो एक सिंपल प्रोसेस है या फिर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो समाजीकरण एक हमेशा एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ये हमेशा ध्यान रखना। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस कैसे है कि एक छोटा बच्चा होता है, जब जन्म लेता है तब से ही वो धीरे धीरे एक भाषा का प्रयोग करता है। जैसे कि उसे भूख लगती है तो वो चिल्लाने लगता है, रोने लगता है। इसी तरीके से उसे गीलेपन का महसूस होने लगता है। तो बच्चा क्या करता है कि जब छोटा होता है तभी से लेकर के वो समाजीकरण धीरे धीरे सीखता है, और वृद्ध अवस्था तक हम सीखते रहते हैं, जब तक कि हमारी मृत्यु नहीं होती तब तक हम सीखते रहते हैं। तो ये एक जटिल प्रक्रिया है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों से होता है। मतलब कि हम जब प्रत्यक्ष रूप से जब किसी व्यक्ति के सामने होते तब भी हम हमारा समाजीकरण होता है, और जब हम किसी से बातचीत नहीं कर रहे तो अकेले होते तब भी समाजीकरण, क्योंकि हमारे माइंड में जो है चिंतन होता रहता है, जो हम सोचते रहते हैं, सोचने की प्रक्रिया चलती रहती है, ठीक है। मूल्यों, मानदंडों और व्यवहार के सामाजिक रूप से स्वीकृत तरीकों को सीखने, अपनाने और स्थापित करने अर्थात आंतरिक बनाने की प्रक्रिया को समाजीकरण के रूप में जाना जाता है। मान लीजिए आपका व्यवहार कैसा है, आपका अच्छा व्यवहार है, बुरा व्यवहार है, या फिर जो आपके मूल्य कैसे हैं, आपकी आदतें कैसी हैं, उन सभी को सामाजिक रूप से स्वीकृत तरीकों को सीखने, मतलब कि समाज में जो जो तरीके मानदंड है, जो जो तरीके जो जो व्यवहार है वो मान्य है, जो अपना सकते हैं हम समाज में रह के। जैसे कि एक व्यक्ति है, मैंने आपको शायद पिछली कोई सी एक क्लास में जो है एग्जाम्पल दिया था, जो शिक्षण विधिया थी उसमें दिया था कि मान लीजिए एक जो व्यक्ति है वो पहले तो क्या करता है, समाज में रह करके जो है गाली गलौज करता है लड़कियों को और महिलाओं को देख करके। लेकिन अब उसने अपना नज़रिया बदल लिया। पहले अलग गंदे गंदे गाने गाता था, तो अब उसने नज़रिया क्या बदला कि उसने अपने उन गानों को जो है समाज द्वारा मान्य गानों में परिवर्तित कर लिया, मान्य स्वीकृतियों में परिवर्तित कर लिए। जैसे कि अब वो भगवान के गाने गाने लगा, भजन गाने लग गया गिटार लेकर के। अब वही महिला लड़कियाँ जिनको वो पहले देख करके गंदे गंदे जो अभद्र व्यवहार करता था, गंदे गंदे वचन निकालता था, वही लड़कियां और महिलाएं उनके भजनों पर झूम रही हैं, नाच रही हैं। तो क्या हो गया कि समाज में जो सामाजिक रूप से स्वीकृत तरीकों को सीखने, अपनाने और स्थापित करने की प्रक्रिया को ही हम समाजीकरण कहते हैं। अब वो व्यक्ति क्या है, पूरी तरह से समाजीकृत हो चुका है, ठीक है। तो ये होता है समाजीकरण की प्रक्रिया। अब समाजीकरण की इकाइयों की बात कर लेते हैं। तो समाजीकरण की जो इकाइयाँ होती हैं वो कई इकाइयाँ होती हैं। जैसे कि पहली इकाई है परिवार है, विद्यालय है, अध्यापक है, मीडिया है, एटसेट्रा। इसके अलावा और भी ज़्यादा हो सकती हैं, ठीक है। अब समाजीकरण की इकाइयाँ क्या होती है? इकाइयाँ मतलब कि जहाँ से बच्चा जो है, जब बच्चा जो छोटा होता है वो धीरे धीरे उसका समाजीकरण कहाँ से होता है, तो वो है इकाइयाँ। इकाइयों का अर्थ हो गया, ये नहीं इकाइयों कि समाजीकरण के भाग हैं या फिर नहीं। इकाइयों का अर्थ है कि जब बच्चा जो है कहाँ से जो है वो समाजीकरण में सीखता है, मतलब किस तरीके से वो भाषा को सीखता है, कहाँ कहाँ से वो ज्ञान प्राप्त करता है, वो है समाजीकरण की इकाइयाँ। अब समाजीकरण की इकाइयाँ अर्थात एजेंसी की बात कर लेते हैं। तो समाजीकरण की जो इकाइयाँ हैं वो दो हैं, एक प्राथमिक इकाई और एक द्वितीयक इकाई। प्राथमिक इकाई अर्थात प्राइमरी एजेंसी की अगर हम बात करें तो समाजीकरण का आरंभ जो कहाँ से होता है, परिवार से होता है। समाजीकरण का आरंभ कहाँ से होता है, परिवार से होता है, ठीक है। तो जब समाजीकरण का आरंभ परिवार से होता है, और परिवार जो है समाजीकरण की पहली इकाई है। अब परिवार कैसे इकाई है, समाजीकरण की पहली इकाई है, ठीक है। देखिए, जब बच्चा छोटा होता है, चाहे उसका जन्म हुआ हो,
चाहे वो 2 साल तक का हो। तो बच्चा सबसे ज़्यादा कहाँ पर रहता है? परिवार के रहता है, मम्मी पापा दादा दादी के पास में रहता है। तो वहाँ पर क्या होता है, बच्चे की प्राथमिकता, बच्चा सबसे पहले कहाँ से बोलना सीखेगा? परिवार से। कहते हैं ना कि बच्चे का जो प्राथमिक स्कूल क्या होता है? वो परिवार होता है। उसी तरीके से जो समाजीकरण की प्राथमिक इकाई है वो परिवार होगा, फैमिली होगा इसके, ठीक है। द्वितीयक इकाई की अगर हम बात करें तो द्वितीयक इकाई में आती है सेकेंडरी एजेंसी में स्कूल है, टीचर है, गेम्स, मीडिया, धार्मिक संस्थाएं, ये सामाजिकरण की सेकेंडरी इकाई। इसके अलावा परिवार के अलावा जो भी इकाइयाँ बची हैं, ये जो सारे विद्यालय, अध्यापक, मीडिया, ये सब क्या आती हैं? द्वितीयक इकाई में आती है। मीडिया हो गया, टीचर्स हो गए, गेम्स हो गए, स्कूल। मतलब कि पहले परिवार से जो बच्चा भाषा सीखता है तो उसकी प्राथमिक इकाई कौन हो गई? परिवार। उसके अलावा बाद में विद्यालय भी जाएगा वो, फिर खेलने के लिए, गेम्स के लिए भी जाएगा, विद्यालय में जाएगा तो टीचर से संपर्क भी होगा उसका। फिर वो धीरे धीरे मीडिया में, सामाजिक, टीवी चैनल, न्यूज़ कुछ तो देखेगा, धार्मिक चीज़ें देखेगा, धार्मिक स्थानों पे जाएगा, मंदिर में, तो वहाँ से भी उसका समाजीकरण होता है। तो वो क्या कहलाती है? उसकी सेकेंडरी एजेंसी कहलाती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम सामाजिकरण इकाइयों के प्रकार। समाजीकरण की जो इकाई है, अभी जो हमने पढ़ी थी कि प्राथमिक इकाई और द्वितीयक इकाई थी, अब उन इकाइयों के भी प्रकार हैं। इकाइयों के कैसे प्रकार हैं कि किस तरीके से जो है ये एजेंसी काम करती है। अब जैसे कि प्राथमिक एजेंसी में कौन कौन आएगा और द्वितीयक एजेंसी में कौन कौन आएगा। अब प्राथमिक एजेंसी की तरह की बात करें तो उसमें एक होती है सक्रिय एजेंसी, एक्टिव एजेंसी। सक्रिय इकाई मतलब कि इसका बच्चे पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। अब हमने प्राथमिक इकाई और द्वितीयक इकाई तो पढ़ी थी, लेकिन इन प्राथमिक इकाई और द्वितीयक इकाई जो है, इन दोनों में से किसका प्रभाव तो जो है बच्चे पर सीधा सा पड़ेगा, जैसे कि, और किसका प्रभाव जो है वो नकारात्मक तरीके से पड़ेगा, जैसे कि स्कूल का है, परिवार है, टीचर, गेम्स। तो इनका प्रत्यक्ष रूप से किसका प्रभाव पड़ेगा और अप्रत्यक्ष रूप से किसका प्रभाव पड़ेगा वो बताना है अब हमें। तो अब हम बात करते हैं समाजीकरण की इकाइयों के प्रकार में। तो पहली एक्टिव एजेंसी थी। तो एक्टिव एजेंसी में जो है एक्टिव एजेंसी की बात करते हैं तो इसका बच्चे पर सीधा सीधा प्रभाव नहीं, एक्टिव एजेंसी का प्रभाव जो है बच्चे पर सीधा सीधा पड़ता है। तो देखिए कैसे पड़ेगा सीधा सीधा प्रभाव, जैसे परिवार है, दोस्त है, पड़ोसी है, रिश्तेदार है, स्वास्थ्य है, क्लब और स्कूल। अब परिवार में रहते हैं, मम्मी पापा है, दादा दादी हैं, तो वो जो भी बात कहेंगे उनका आपके साथ आप पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। दोस्त हो गए आपके, आप विद्यालय जाने लगे, आपका सीधा प्रभाव पड़ेगा। पड़ोसी भी आपसे सीधा प्रभाव पड़ेगा। रिश्तेदार हो गए, आपका स्वास्थ्य, क्लब, स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य मतलब कि आपका स्वास्थ्य खराब हो गया तो भी आपका, जैसे कि अभी मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया था तो आपकी पढ़ाई पर भी असर पड़ा, मेरी जो पढ़ाने पर असर पड़ा, साथ में आपकी पढ़ाई पर भी असर पड़ा, स्वास्थ्य पर भी। क्लब और स्कूल से आदि से जो है सक्रिय सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है बच्चे पर, ठीक है। इसके अलावा निष्क्रिय एजेंसी, पैसिव एजेंसी, इसका बच्चे पर सीधा सीधा प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे पुलिस स्टेशन है, सार्वजनिक पुस्तकालय, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट। बच्चा अगर वहाँ पर भी जाता है तो बच्चे को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पुलिस स्टेशन से हमारा कोई इतना ताल्लुक नहीं होता, बहुत कम काम पड़ता है, ठीक है। इसी तरीके से ये दोनों हो गए हमारी सक्रिय एजेंसी और निष्क्रिय एजेंसी। अब बात करते हैं समाजीकरण की प्रक्रिया किन से प्रभावित होती है। तो समाजीकरण की प्रक्रिया जो होती है, एक पालन पोषण से प्रभावित होती है, दूसरा सहयोग से, तीसरा अनुकरण से और चौथा पुरस्कार एवं दंड से जो है समाजीकरण की प्रक्रिया प्रभावित होती है, ठीक है। पालन पोषण से कैसे होगी? बच्चे का पालन पोषण अगर हमने खराब कर दिया, बच्चे का जब उसका बोलने चालने का प्रवृत्ति का ढंग आया, मतलब कि 2 साल को जब बच्चा बोलना सीख रहा है तो हमने उसको गलत तरीके से बोलना सिखा दिया तो पालन पोषण का फर्क पड़ा। दूसरा उसके सहयोग का, हमने उसको कोई चीज़ सीख रहा है, हमने उसका सहयोग नहीं किया तो भी बच्चे की समाजीकरण, समाज में रहने की प्रक्रिया प्रभावित होगी। अनुकरण कर रहा है, मान लीजिए आप गलत तरीके से बोल रहे हैं, बच्चा भी उसी तरीके से गलत तरीके से बोल रहा है, तो वो क्या होगा, बच्चा जो है वो अनुकरण नहीं कर पाएगा। बच्चा अनुकरण करेगा तो गलत तरीके से सीखेगा। पुरस्कार और दंड, अगर हम बच्चे को दंड ही देते रहे हरदम और ये पुरस्कार के बल्कि सिखाए, जैसे कि हमने कहा कि आप सीटेट पास कर लें, आपके पिताजी ने कहा कि हम जो है आपको एक बाइक देंगे, तो फिर क्या होगा, आपने उस पुरस्कार की वजह से आपने पढ़ाई चालू की, आपने सीटेट पास कर लिया, लेकिन आपके समाजीकरण प्रभावित होगी, आपकी पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा समाजीकरण टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। जो समाजीकरण टॉपिक है आप सोच रहे होंगे इतना सही है, बहुत छोटा है, लेकिन जो सीटेट की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है वो यही है और यहीं से इसके सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब
ज़रूर कीजिए।